हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये क्यों दिया गया था? जब मेंडल ने पी प्लांट पर स्टडी की तो उन्होंने एक कैरेक्टर कंसीडर किया था। एक कैरेक्टर कंसीडर किया था मतलब क्या है? एक कैरेक्टर कंसीडर किया था इसका मतलब यह है कि उन्होंने जैसे एक कैरेक्टर लिया प्लांट की हाइट, क्योंकि प्लांट पर काम किया था, प्लांट पर काम किया था, तो उन्होंने प्लांट की जो हाइट ली वो उसका क्या था, कैरेक्टर का, वो उसका कैरेक्टर था। अब इस कैरेक्टर के उन्होंने दो ट्रेट लिए थे। प्लांट हाइट की जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है प्लांट हाइट, इसके दो ट्रेट लिए थे। तो वो ट्रेट कौन से थे? वो ट्रेट थे एक टॉल, ड्वार्फ, ड्वार्फ और टॉल। ये प्लांट हाइट है जिसके अंदर एक तो हमारे को ड्वार्फ मिल सकता है, एक ड्वार्फ मिल सकता है और एक टॉल मिल सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने दो ट्रेट लिए थे, तो इनको मैंने नाम दिया ट्रेट। मेन पॉइंट क्या है? डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जो इसके दो ट्रेट थे, उनके बीच में मेडल ने क्रॉस करवाया। ट्रेट से मतलब इसका जो टॉलनेस है और इसकी जो ड्वार्फनेस है, उनके मध्य उन्होंने क्रॉस करवाया। टॉलनेस को दर्शाने के लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स का यूज किया था। तो वो सिंबल्स थे जैसे कैपिटल टी टॉल के लिए यूज किया, ड्वार्फ के लिए यूज किया था स्मॉल टी। जब क्रॉस करवाकर उन्होंने F1 जनरेशन प्राप्त की, जब क्रॉस करवाया उन्होंने F1 जनरेशन जब उसको मिली, जब उनको F1 जनरेशन मिली तो वो कैसी थी? कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन थी। तो ये किस प्रकार का लक्षण दर्शा रहा था? ये टॉलनेस, ये टॉल था। और टॉल कैसा था? बिल्कुल अपने पेरेंट के समान था, मतलब अपना पेरेंट, ये जो अपने पेरेंट के समान था। टॉलनेस की जो इससे पेरेंट के समान थी, इनके बीच का लक्षण नहीं था, यानी इसके अंदर स्मॉल टी उपस्थित है। इसका मतलब ये नहीं कि जो टॉलनेस है वो उसके बीच का लक्षण है, ड्वार्फ और टॉल का बीच का लक्षण नहीं था। ये जो टॉलनेस थी ये अपने पेरेंट के बिल्कुल समान था, ये बिल्कुल समान था। तो टॉलनेस आने के बाद उन्होंने देखा F1 जनरेशन के बाद में जब टॉलनेस आई तो उन्होंने देखा जो ड्वार्फनेस है उसका कैरेक्टर कहीं पर विजिबल नहीं हो रहा है। अब उसका कैरेक्टर कहीं पर विजिबल नहीं हो रहा है तो ये समझा गया कि किस प्रकार से ये लक्षण क्यों दर्शाया जा रहा है, यानी टॉलनेस क्यों दर्शाया जा रहा है? क्योंकि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर पूरी तरीके से डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट। कैपिटल टी है जो स्मॉल टी पर डोमिनेंट है, इस वजह से क्या है? टॉलनेस का कैरेक्टर हमें विजिबल हो रहा है। लेकिन ये थी F1 जनरेशन, ये क्या थे? पेरेंट थे। अब पेरेंट से जो प्रोजेनी बनी है F1 जनरेशन में, उनके बीच करवाया उन्होंने सेल्फिंग। उनके बीच क्या करवाया उन्होंने? सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग करवाने का मतलब यह है कि उसी प्रकार का ये टॉल था कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी प्रकार के जो प्रोजेनी है उससे उसने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो ये क्रॉस करवाने के जो है इन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया और सेल्फिंग की। इसका मतलब क्या है? सेल्फिंग जब उन्होंने की तो F1 जनरेशन में जो रेशो आई, F2 जनरेशन में जो रेशो आई वो इस प्रकार से थी। एक मिल रहा था कैपिटल टी, एक मिल रहा था में कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मिल रहा था स्मॉल टी। ये किस प्रकार से मिल रहा था? कैपिटल टी एक था, दो थे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और एक था हमारे पास स्मॉल टी। यानी ये किस प्रकार के लक्षण को दर्शा रहा है? कैपिटल टी टॉलनेस को दर्शा रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी किस प्रकार के लक्षण को दर्शा रहा है? ये भी टॉलनेस को दर्शा रहा है। और जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव है। इस वजह से क्या है? ये किस प्रकार के लक्षण को दर्शा रहा है? ड्वार्फनेस को दर्शा रहा है। जब उन्होंने F2 जनरेशन प्राप्त कर ली, सेल्फिंग की उन्होंने, सेल्फिंग करके जब F2 जनरेशन उन्होंने प्राप्त की तो F2 जनरेशन में जो ड्वार्फ आया वो बिल्कुल अपने पेरेंट के समान था। तो F1 जनरेशन में जो बात थी कि उनके जो बीच का कैरेक्टर हमें विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, हमें प्योर ड्वार्फ क्यों मिल रहा है, हमें प्योर टॉल क्यों मिल रहा है, उसका रीजन ये था कि जो F1 जनरेशन में जो स्मॉल टी, जो ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर था वो छुपा हुआ था। मतलब वो छुपा हुआ था, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था,
क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि यहाँ पर जो टोल है कैपिटल टी ये क्या है? डोमिनेंट है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेट होने की वजह से ये स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया और F2 जनरेशन में जाकर के इन्होंने जो ड्वार्फ बनाया, ड्वार्फ प्लांट बना, उससे ये प्रूफ हो गया कि इनके जो ब्लेंडिंग नहीं हो रही, इनकी जो कैरेक्टर है उनकी मिक्सिंग नहीं हो रही। मिक्सिंग नहीं हो रही मतलब मिक्सिंग होती तो हमें अलग अलग प्रकार के प्लांट्स मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सेल्फिंग करके ये जीनोटाइप प्राप्त कर लिया। F2 जनरेशन में ये जीनोटाइप प्राप्त किया और इसका फिनोटाइप इस प्रकार देखिए। उन्होंने अभी क्या किया, इसको हम पनेट वर्ग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पनेट वर्ग में इस प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पनेट वर्ग क्या था? जो इसके हम जीनोटाइप देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? इसके जीनोटाइप देखने वाले हैं। जीनोटाइप कौन कौन से आए और किस प्रकार से इसके जीनोटाइप आए। तो इस प्रकार से हम एक एक गेमेट्स को कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो गेमेट आएंगे। एक गेमेट कैपिटल टी आएगा, एक गेमेट आएगा स्मॉल टी। इसके अंदर भी एक गेमेट आएगा कैपिटल टी, एक गेमेट आएगा स्मॉल टी। तो इस वाले गेमेट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जो दो गेमेट है उसको यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब मैं इसके बीच में क्रॉस करवाया, ये वाला रेशियो आने वाला है, ये वाला रेशियो आएगा मेरे पास, लेकिन इसको मैं किस प्रकार से दर्शा रहा हूँ? पनेट वर्ग के माध्यम से दर्शा रहा हूँ। देखिए कैपिटल टी तो टोल आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टोल आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टोल आ गया, और ये आ गया ड्वार्फ। तो ये कैसा था? टोल था। ये कैसा था? टोल। ये भी टोल था और ये कैसा था? ड्वार्फ। तो इस प्रकार से पनेट वर्ग के माध्यम से हमें क्या मिले? यहाँ पर इसके जीनोटाइप देखने को मिले, लेकिन जीनोटाइप में ये दोनों समान है, ये अलग अलग है। तो हमने इसका जो रेशियो निकाला जीनोटाइप का वो कुछ इस प्रकार से निकाला। इसका जो रेशियो निकाला वो इस प्रकार से था, इसका जीनोटाइप का रेशियो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो में आप खुद से सोचिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यानी टोल कितना है? 1। टोल के अंदर, जिसके अंदर टोल है लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके जो जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो चेंज है, यानी यहाँ पर स्मॉल टी है, स्मॉल टी यहाँ पर स्मॉल टी है। तो ये कितने हैं? 2 है। और ड्वार्फनेस कितना है? ड्वार्फ है 1, ड्वार्फ 1। अब यहाँ पर देखो ये टोल था, ये भी टोल है, ये भी टोल है। इसको अलग अलग कंसीडर करने का मतलब क्या है? क्योंकि मैं यहाँ पर जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर अलग लिखा है। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूंगा, अभी देखना फिनोटाइप की बात करूंगा, फिनोटाइप की बात करूँ, फिनोटाइप रेशियो की बात करूँ, फिनोटाइप रेशियो की बात करूँ तो फिनोटाइप रेशियो किस प्रकार से आएगा? देखिए टोल मिल रहा है, ये टोल मिल रहा है, तो कितने हैं टोल? 3 है, 1 2 3। ड्वार्फ कितना है? 1 है। तो अब देखिए यहाँ पर फिनोटाइपिक मेरे को रेशियो आ रहा है 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो आ रहा है 1:2:1। ठीक है, ये क्यों आ रहा है? यानी जीनोटाइप का मतलब क्या है? मतलब अब ये समझना है कि जीनोटाइप का मतलब क्या है। जीनोटाइप जो लिखा है उसका मतलब क्या है? तो ऐसा कैरेक्टर होता है जो हम बाहर से विजिबल नहीं होता है, ऐसा कैरेक्टर जो उसके जीन्स में है, जीन जो इसके जीन है उसमें बाहर से विजिबल नहीं है, ऐसा कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसा कैरेक्टर देखिए, इसके जीन्स किस प्रकार से लिखा, तो बाहर से विजिबल है, कौन सा है? ये है फिनोटाइप। फिनोटाइप बाहर से विजिबल है, टोलनेस दिखा रहे हैं, ये भी टोल, ये भी टोल, तो ये टोल है 3:1, 1 का मतलब ड्वार्फ है। यानी ऐसा कैरेक्टर जो बाहर से विजिबल है, फिनोटाइप जो बाहर से देख पा रहे हैं। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो बाहर से नहीं दिख रहा है, ऐसा कैरेक्टर है जो बाहर से नहीं देख पा रहे हैं। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के द्वारा दिया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर के दो ट्रेट लिए थे और उन 2 ट्रेट के अंदर उन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। उन्होंने F1 जनरेशन और F2 जनरेशन उन्होंने प्राप्त कर ली, F2 जनरेशन प्राप्त कर ली और उन्हें इस प्रकार के जीनोटाइप और इस प्रकार के फिनोटाइप मिले। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।